था, लेकिन प्रसन्न होना ही काफ़ी नहीं है। आज इस बात को बहुत साल बीत गए थे। वह लड़का एक गांव में रहता था। गांव में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्यार होना गांव वालों को पसंद नहीं होता है। वह लड़का हर रोज़ उस लड़की से मिलता था। इस बात का पता किसी को भी नहीं था। वो लड़का रोज़ उस लड़की से मिलता था, किसी को पता नहीं था। एक दिन दोपहर के समय में एक ब्राह्मण ने जंगल के मार्ग पर चलते समय देखा था कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। वह देव कन्यासी है दिख रही थी। उसकी बगल में एक घोड़ा था। वह स्त्री उससे बात कर रही थी घोड़े से। उसकी गरीबी के बारे में सुनकर काफ़ी चिंतित होकर एक क्षण के लिए सोचकर उसने आंचल में बंधे हुए अद्भुत पुष्प को देकर उसकी महिमा के बारे में कहा। सदा महिमा के बारे में उस लड़की ने कहा। पुष्प के महिमा के बारे में लड़की ने कहा, सदा तुम्हारे परिवार का पोषण करने वाले को इसे दे देना। लड़की ने कहा, इस पुष्प को उसे देना जो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करता हो, कर दे दे। यूँ कहकर घोड़े पर बैठकर चली गई लड़की। वह पैदल चल चलकर शाम तक एक गांव पहुंच गया। ब्राह्मण, उसका नाम उसे मालूम नहीं था। दो आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जाते हुए उसके सामने दिखाई पड़े। ब्राह्मण के सामने दो घोड़े पर बैठे आदमी दिखाई दिए। उसकी गठरी में रही पुष्प की सुगंध ने शायद जो घोड़े पर बैठे दो लोग थे उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उस सुगंध के बस में ढूंढते हुए उस आदमी के पास आकर जो दो घोड़े पर बैठे थे, वो दोनों घोड़े पर बैठे हुए आदमी उस ब्राह्मण के पास आए। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास कोई सुगंधित द्रव्य है? उन दोनों घोड़े वाले व्यक्तियों ने कहा। यूँ पूछा था। उसने इस रहस्य को छुपा न सकने के कारण गांठ को खोलकर पुष्प को दिखाते हुए उसका विवरण दिया, बताया कि और उसकी विशेषता भी बताई। पुष्प की ब्राह्मण ने ये सुनकर वे असीम आनंद का अनुभव कर, ओह, हम तुम्हारे परिवार का पोषण सदा के लिए, दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हम तुम्हारे परिवार का पोषण सदा के लिए करेंगे। हमारे घर आइए, इस पुष्प को हमें दीजिए, उससे मेरे परिवार का पोषण सदा करेंगे। यूँ उनसे वादा लेकर मैंने उस पुष्प को उन्हें दे दिया। ब्राह्मण ने वो पुष्प उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर आवास और भोजन की व्यवस्था की। दोनों व्यक्तियों ने, अत्यंत गरीब व्यक्ति को यही बहुत कुछ था। ब्राह्मण गरीब था तो उसे बहुत यही कुछ था। वे दोनों मित्र थे। पता चला कि दोनों के लिए एक ही वेश्या होने के कारण वे दोनों मित्र हो गए थे। मतलब दोनों क्या थे, एक ही वेश्या के लिए थे। यह सुनकर ब्राह्मण पश्चाताप करने लगा कि ऐसे अधम व्यक्तियों को मैंने पुष्प दिया। कुछ दिनों के बाद उस वेश्या के कारण ही उन दोनों, जो दो व्यक्ति थे, उन दोनों के बीच में शत्रुता हो गई। एक दूसरे के मुँह को देखना भी बंद कर दिया। मुँह को देखना भी बंद किया। एक रात दोनों एक दूसरे के सामने आए और क्रोध के मारे एक दूसरे को मार डाला। उस ब्राह्मण का पोषण करने वाला नहीं रहा कोई। अब ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि वह पुष्प वैश्या के घर पर है। तो उसने उसके पास जाकर जो कुछ हुआ था उसका पूरा विवरण वैश्या को बता उसे देकर पुष्प को उसे वापस देने को मांगा था। ब्राह्मण ने उस वैश्या से पुष्प वापस मांगने को कहा और सारी कहानी बताई। यह वैश्या की संपत्ति है, इसे तुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वैश्या ने कहा। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण ने गांव के मुखिया के पास, उसे भी क्या करना है सूझा नहीं। इतने में चंद्रवर्मा महाराज यहाँ की सभा में उपस्थित होने के लिए आते हुए उस गांव में ठहरे थे। विषय सारा उसे स्पष्ट हो गया था। श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति राजा लोग अनुरक्त होते हैं ना, बाकी विषय बाद में सोचेंगे। यो समझकर पहले उस पुष्प को अपने साथ सभा में ले आए थे। तब चंद्रवर्मा महाराज उठकर सभा में उपस्थित सदस्यों को संबोधित कर कहने लगा, इस अद्भुत फल और पुष्प के बारे में हम सभी ने सुना है। ब्रह्मचारी ने
ब्रह्मचारी ने मुझे यह फल दिया है। वृद्ध ब्राह्मण को इस अद्भुत पुष्प को एक स्त्री ने दिया है। कहा, इस मामले में मुझे संदेह है, उसे मिटाने का प्रयास करने का अवसर दीजिए। यूँ कहते हुए तुम फल दिए हुए उस आदमी की सूरत का विवरण दे सकते हो? उस ब्राह्मण से पूछा था। वह ब्राह्मण बोला, उस समय धुंधला सा अंधकार था, मैंने गौर से नहीं देखा। पुरुष समझने के अलावा और कुछ ठीक से नहीं बता सकता हूँ। घोड़े पर चढ़ा था इसलिए पुरुष समझा हूँ, लेकिन गांठ खोलते समय आंचल का छोर सा दिखाई पड़ा। कहा चंद्रवर्मा। फिर कहने लगा, अद्भुत फल और पुष्प जो दिया वह एक ही है, वह स्त्री ही है, मनुष्य स्त्री नहीं है। इस प्रकार की विरल विशिष्ट चीज़ें महाराजाओं के पास ही रहनी चाहिए, ना कि आम जनता के पास। उनकी पूजा हर दिन करनी पड़ती है। इन दोनों ब्राह्मणों को उचित उपहार दूंगा। कहा, सच ही है, वही उचित है। सदस्यों ने कहा। तब मणि मंजरी ने बीड़ा पर गीतों का आलाप किया। गान विद्या का ज्ञान जिसमें है, वे अन्य लोग जब गाते हैं तब उन्हें भी गाने का मन होता है। बीड़ावती के द्वारा किए गए सारे स्वर अच्छी तरह उसके स्मरण में रहने के कारण पुरुष वेश श्रद्धापूर्वक उसे समर्पित किया। उसे स्वीकार कर उन ब्राह्मणों को अधिक संपन्न बनाना कहकर रुक गया। राजा ने उन दोनों ब्राह्मणों को एक एक अग्रहार दिया। सभी राजा से खुश हुए। राजकुमार ने सरहद पर छोड़े हुए अपने अश्व को लिवा लाने को कहा। न्यायबद्ध संपत्ति के बीच में गिरने के कारण विरासत लक्ष्मी के प्रति सच निचली राजकुमार के वेश में अद्भुत फल और पुष्पों को समझने सीध में बैठ गई। एक दिन उसके सामने एक तोता आकर बैठा। वह संदेश लाया। उसने राजकुमार को एक पत्र दिया। उसे राजा ने पढ़ा। मैं रही विशालक्ष्मी में भी गाने की उत्सुकता जगी और सभा में जाकर उस गांव के मुखिया से, श्रीमान, मैं भी थोड़ा बहुत गान विद्या को जानता हूँ, थोड़े समय के लिए मेरे गीत को भी सुनकर मेरे जन्म को धन्य कीजिए, ये विनती की। उसने इसके लिए स्वीकृत प्रदान कर इसे एक बीड़ा दिलवाई। कुछ गीत गाने के बाद बीड़ावती ने जिन स्वरों को संकल्प किया, उन्होंने लगी। सभी सदस्य पहले गीत को सुनकर प्रतिमाओं के जैसे स्तंभित रहे। दूसरे गीत का आलाप करते समय सदस्य गण उठकर नाचने लगे। तीसरे गीत गाते समय वे भी स्वर मिलाकर गुनगुनाने लगे। सभी उस आलाप को देवदान कहकर प्रशंसा करने लगे। वह या तो तुम्बुर होगा या नहीं तो नारद होगा। कहा, मणि मंजरी भी उस आलाप की विशेषताओं का अनुभव कर आश्चर्यचकित हुई थी। धर्मांगद, चंद्रवर्मा आदि राजाओं ने अपने आपस में कुछ सोचकर कहा, राजकुमार, तुम मानवातीत प्रभावशाली हो, तुम्हारी विद्याएं भी वैसी है, तुम्हारे स्वरूप के जैसे संगीत भी अद्भुत है। तुम्हारे लायक इनाम देना चाहे तो यह पूरा राज भी बराबर नहीं है। भगवान के जैसे तुम भी इन फल पुष्प को संतुष्ट हो जाओ। यो कहते हुए अद्भुत पुष्प और फल को ध्यान श्रद्धापूर्वक उसे समर्पित किया। उन्हें स्वीकार कर उन ब्राह्मणों को अधिक संपन्न बनाना यह कहकर रुक गया। राजा ने उन दोनों ब्राह्मणों को एक एक अग्रहार दिया। सभी राजा से खुश हुए। राजकुमार ने सरहद पर छोड़े हुए अपने अश्व को वहां लिवा लाने को कहा। न्यायबद्ध संपत्ति नदी के बीच में गिरने पर भी जरूर घर के अंदर पहुंचेगी। कहावत विशालक्ष्मी की पृथ्वी सच निकली। राजकुमार के वेश में अद्भुत फल और पुष्प को सामने रखकर विलास सौध में बैठी हुई बीड़ावती ने विशेष स्वरों को गायन करते हुए प्रजा के प्रेम और राजा के प्रेम को प्राप्त कर सुख से कुछ दिन बिताए। फिर एक दिन उसके सामने एक तोता आकर बैठा। वह संदेश लाया। उसने राजकुमार को एक पत्र लिखा। उसे राजा ने पढ़ा। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।